उधर से गाड़ी नहीं चल रही, उधर से एसी नहीं चल रहा। इस पाकिस्तान में भी करोड़ों की आबादी बगैर एसी तो नहीं रहती है। चले जी जैद की टेक्निक देखें दही बनाने की। देसियाँ चाटते रहते हैं आप, जब देखो देसियाँ चाट। प्याज भी घुल गई, हाँ सब कुछ घुल गया, कुछ घुल। चिकन आपके सामने हमने बॉईल किया था और ये जैद तो बाहर सफाइयाँ कर रहे हैं। काम कर रहे हो वेले नहीं बताई जाओ उधर राजा नुकसान है जो भी है। इधर देखे मेरी तरफ, मैं अर्निंग कर करके आ जाओ हीरा, आ जाओ। वो यार इतना का अनाज खानी है जमा नहीं हो रही। सही बात। तो मैंने देखे आपके लिए आज स्पेशल नाश्ता बनाया, दाल। ये दाल वाले पराठे? नहीं दाल अलग से कुछ और नहीं, दाल मैंने वैसे ही मुझे दिल कर रहा था। अचार और क्या कहते हैं पराठे। मैं सवेर का काम पे लगा और 4 बजे तक उठा और सुबह 4 बजे भी नाश्ता किया था। 9 बजे हाँ उधर ही नाश्ता किया था। 4 बजे तक नाश्ते का टाइम हो जाता है। और जैद की किस्मत देखें कि आज ऊपर से एसी नहीं चल रहा, फजर से ये मेरे कल नहीं चल रहा। और पहले जब सुबह उठी मैं तो मुझे घबराहट हो रही, मैंने कहा पसीने क्यों आ रहे हैं जैद, एसी नहीं चल, उधर से गाड़ी नहीं चल रही, उधर से एसी नहीं चल रहा उधर से मेहमान आ रहे हैं, उधर से घर में कलारा पड़ा हुआ है। आज मैंने पूरी सफाई करानी है। कार को तो ऐसे नहीं बिल्कुल डिसेबल नहीं ना कर दो, उसके जो पार्ट्स हैं वो है यहाँ डीलरशिप नहीं है टोयोटा की, वो हैदराबाद से मंगाए तो कल आ जाएंगे तो इंशाल्लाह चल जाएगी। तो एसी का चलना आपको पता बहुत ज़रूरी है, वरना तो गुजारा नहीं है, मुश्किल है। खैर उस कमरे में है पर उधर मेरी आदत नहीं है बैठने की, तो अब यह है कि बुलाया है किसी को, अब देखें क्या होता है। कोई बात नहीं, इस पाकिस्तान में भी करोड़ों की आबादी बगैर एसी तो नहीं रहती है। दैट्स ट्रू। नहीं मुझे भी कुछ नहीं होगा, मैं भी मरने नहीं, मरना जब भी है जब अल्लाह ताला ने लिखा होगा चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़े, नाश्ता खाएं। आज आपने नाश्ते में क्या खाया? आज मेरा बड़ा बिजी डे है, आपके साथ कुकिंग करेंगे और खूब सारी डिशेस बनाएंगे और दावत की तैयारी। हुए स्टक, पूरा ऊपर का पोर्शन खाली किया, गोश्त है निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि लाइट भी नहीं है, हमने बंद किया है इसको, लेकिन अब देखें कैसे निकलेगा। आप टिप्स भेज दें कि इस तरह पानी गोश्त छप जाए तो क्या करें। फिलहाल तो मुझे लग रहा है किसी और को बुलाओ, आदमी को बुलवाओ, किसी को निकाले वो आगे। साडा बकरा फंस गया जो सफाई कर रहे हैं ना उनको बुलाओ, वो ताकत से लगाएं। चले जी जैद की टेक्निक देखें दही बनाने की। ये इतनी ऊपर से क्यों डाल रहे हैं? ये झाग बनेगी, मलाई बनेगी, दही अच्छा जमेगा, साढ़े लोगों को की पता। इसीलिए मैंने हीरा ने नहीं किया कि आपने हमारी जान को आ जाना कि मेरा दही खराब कर दिया। अब ये कम है, इसमें कम से कम इसको भरने के लिए दूसरा बॉयल किया भी नहीं अभी। नहीं तो फिर ये मेरे दही को पूरा नहीं है, कम से कम ऊपर तक तो आता है। देखिए छुप के क्या कर रहे हैं जैद, ये देसियाँ ही चाटते रहते हैं आप, जब देखो देसियाँ चाट। मलाई है, इसको धो के फेंकोगे अच्छी बात है। डिस्कस्टिंग है डिस्कस्टिंग। मैं अपनी उंगली खुद चाट रहा हूँ, आप किसी को क्या प्रॉब्लम है भाई? आप इनसे धोई हुई है उंगली, घर पे जमा हुआ दही है। ये देख लो कितना आधी चम्मच है, ये लोग कहते हैं टीस्पून है ना, मतलब टी भी नहीं है और वो दूसरा भी नहीं है, ये बीच में 4 स्पून है बस ये इतना। कोई आपको ज़्यादा लंबे चौड़ी जरूरत नहीं, सेंटर में रख दिया, चम्मच को ऐसे खंगाल दिया बस। लोग कहते हैं ना मिक्स करें, कुछ नहीं करें। देखना इस तरह फट के ना, अभी मेरा हाथ नहीं तुमको दिख रहा है, ये यूँ ऐसे ऐसे फटके और यूँ शुरू होगा और ऐसा जमता है, बात ही शुरू। ये ऐसा करें कौरमे के लिए तैयारी के लिए पहले से प्याज़ें फ्राई करके रख लें, ताकि जब दूसरे दिन आपको फिर आसानी रहती है। इस बार पहले ही ये करके रखें, प्याज खूब सारी प्याज फ्राई करके अलग से निकालें। यहाँ पे जो हमने साबुदाना भिगोया था, ये अभी थोड़ा और होगा ना, सफ़ेद होगा अभी थोड़ा सा। जो पकेगा फिर होता है जैसा वो तो बॉईल करने हैं। हाँ अच्छा, बॉईल नहीं करना ना, हमने इसमें डालना है। चलो ठीक है, इसका पानी निकाल के तो इसमें शामिल कर। ऑयल जो है कौरमे में हम वही यूज़ कर रहे हैं जो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है जो जिसमें हमने ये प्याज फ्राई की थे, क्योंकि उसमें उस पर प्याज का फ्लेवर है, तो वही यूज़ करें तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है दही, जो कि है तकरीबन 3 पाव और 3 कप कह लें, 3 पाव कह लें। और इसमें मैंने पैकेट वाला शान का पैकेट यूज़ किया है मसालों का, और ये इसमें घोल दिया। घोल के दही को फेंट लें साथ में। ऑयल गर्म होगा उसमें ये भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे। घोलने का जो मसाला दही सब कुछ हमने इसमें डाल दिया।
अब इसमें आप सारी शामिल कर दें प्याज, क्योंकि ये घुलनी है प्याज। तो जब मटन का हम कौरमा बना रहे हैं बकरे का, तो उसमें ये आपको पता है गोश्त प्रेशर कुकर में तो नहीं, इसमें गला रहे हैं तो गल जाएगा ये सारा कुछ प्याज व्याज, आपको अलग से ग्राइंड या कूटने की ज़रूरत नहीं। और अब इसमें शामिल करेंगे गोश्त और इसकी अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। और गोश्त हमारा क्योंकि धो के फ्रीज़ किया हुआ था तो अभी वो खुला नहीं है, मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि ये खुद ही भूलता रहेगा सब। तो गोश्त हमने लिया है, ये है 2 किलो 1.5 किलो। बस अब आप इसको ढक दें और इसको गोश्त को खुलने दें, फिर इसको भून दें। सो फ्रीज़र गोश्त को खोलने का यही है कि आप ढक के इसको स्टीम में रखें, तो रखें थोड़ी देर ताकि वो गोश्त खुल जाए, फिर आप इसकी भुनाई करें। यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन और आलू के रोल। तो चिकन बॉईल करने के लिए रखा है, इसमें साबुत गरम मसाला नमक डाल के इसको सिंपली बॉईल करना है और रेशे करना है और आलू बॉईल करना है। फिर उसके बाद बस मैश करके आपने जो मसाला इसमें डालना हो, हरा मसाला डाल के इसके आपने कबाब बनाना। बहुत मिर्च हाँ बहुत कितना अच्छा लग रहा है मिर्च। ये देखें कितना अच्छा खुल गया है। बस इसको भुनाई करेंगे अब, भुनाई करके और गोश्त को गलने छोड़ देंगे। बस कौरमा झटपट आपका तैयार। और प्याज घुल जाएगी, प्याज की फिक्र नहीं करें, इसका खूबसूरती ये है कि प्याज को घुल जाना चाहिए इसका। चलो जी, कौरमा माशाल्लाह हो गया तैयार। और बस अब इसमें बादाम डाल लें जो मैंने भिगो के रखे हैं, वो इसमें डाल देंगे बस। हाँ ज़बरदस्त, प्याज भी घुल गई। हाँ सब कुछ घुल गया, कुछ घोटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस अब ये भुनाई हो रही है और बस इसमें बादाम डालेंगे और बस बस बादाम डाल। हाँ बस अच्छा, ये वाला मसाला भी देख लेते हैं। हाँ चले। ये जो चिकन आपके सामने हमने बॉईल किया था, आलू साथ में बॉईल कर लिए थे, और यहाँ पे काली मिर्ची, हरी मिर्ची, नमक और ज़ीरा, और बस ये डाल के अब इनके गोलियाँ बनाते हैं, इनके रोल्स बनाते हैं। हाँ रोल्स। चलें, आज हम कर रहे हैं डीप क्लीनिंग, जो कि कल मज़दूर निकल गए हैं, निकल तो नहीं गए लेकिन आज आपको पता छुट्टी है, जुम्मा है, तो आज करेंगे डीप क्लीनिंग आपके साथ। तो चलें आ जाएँ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें फ्लोर का शर, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ लेकिन 2 दिन मज़दूरों ने नहीं आना, तो जैद ने सोचा जैद को भी साफ़ कर लें। और ये जैद तो बाहर सफाइयाँ कर रहे हैं। और ये जो आप देखें कि अभी भी काफ़ी काम होने वाला है, ये यहाँ से रगड़ाई हुई है जो कि इस तरह की थी, और जो साफ़ करके इनको इस तरह करनी दोबारा होगी ये, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा चलें आप देखते जाएं।